Unit impulse function problem where a very large force act from a very small time. सीधे ऐसे करके समझते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को कि अगर हर जगह क्या है ज़ीरो, एक हमने क्या माना कोई सा भी पॉइंट लिया वहाँ पर आपकी वैल्यू यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो एक्ट करेगा वो हमारा कैसे एक्ट करेगा कि हाँ ज़ीरो एवरीवेयर मीन्स हर जगह क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा आपका हर पॉइंट पर, एंड इन्फिनिटी एट वन पॉइंट, इन्फिनिटी एट वन पॉइंट। ऐसे करके समझिए कि हाँ भाई हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, हमने जिस पर इसको वर्क करवाना चालू करा वो वाला पॉइंट हमारा क्या मतलब एक पॉइंट हमारा यूनिक पॉइंट हो गया जहाँ पर हमारा फंक्शन इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा, बाकी पॉइंट पर पूरी वैल्यूज़ ये हमें क्या देता रहेगा, ज़ीरो देता रहेगा। ऐसे करके समझते हैं कि ये आपका ग्राफ हैगा, ठीक, ये एक्स का टर्म है और इधर पर डेल एक्स फंक्शन है आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। अब इधर पर इधर से इधर तक कोई सी भी वैल्यू हमारी गई और फिर वापस आ गई, मीन्स इनफाइनाइट तक हम इस वाली वैल्यू को लेके गए। कौन से पॉइंट से, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर इनफाइनाइट पर हम लेके गए और रिटर्न फिर हो क्या है, तब भी वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट ही रहेगी। गोज टू इनफाइनाइट एंड रिटर्न टू ज़ीरो मीन्स इनफाइनाइट से जा रही है और रिटर्न होके काय पर आ जा रही है, ज़ीरो वाले टर्म पर आ जा रही है। तो ऐसे टर्म को हम क्या कह देते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब इसके लिए हमने तीन कंडीशंस ली हैं कि एक कंडीशन क्या है कि x लेस देन ज़ीरो, जब हमारी x की वैल्यू कैसी है, लेस देन ज़ीरो हो गई, तो हमारा जो ये वाला डेल का फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स हमें पर्टिकुलर जब इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करेंगे तब हमारी वैल्यू इन्फिनिटी में आएगी, और जब हम बाकी पॉइंट पर हम जब काम करेंगे तो हमारी वैल्यू वो सब क्या देता रहेगा, हमें ज़ीरो देता रहेगा। जैसे हमारा जो x है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गई, तब भी ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करा, एट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट जो हमारा डिफाइंड टर्म हो, उस वाले पॉइंट पर जब हम उस वाले टर्म को फिट करते हैं तो वो हमारा टर्म हमें क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा पॉइंट एक डिफाइन हो गया, इधर पर कितना हो गया, डिफाइन हो गया, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आ गया, तो इधर पर जो हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जितने भी पॉइंट होंगे हमारे वो हमारे काय में रहेंगे, ज़ीरो में रहेंगे। ठीक, अगर हम इसके बीच का एरिया अगर डिफाइन करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्यों भाई, जब ये इस वाले पॉइंट से आगे भी तो जाएगा, इसके नीचे भी तो जाएगा, तो हमने क्या ले लिया कि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये ऊपर की तरफ को माइनस इनफाइनाइट, ये हमारा नीचे की तरफ को। इस पर जब हमने फंक्शन को रखा तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, वन देगा, ये वैल्यू हमें क्या दे देगा, वन दे देगा। अब जैसे हमने कोई सा भी टर्म लिया था, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, अभी तो हम ये काय की बात कर रहे थे, एक्स पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम काय की बात कर रहे हैं, कोई सा भी पॉइंट हमने मान लिया ए, डिस्टेंस क्या माना हमने, ए माना, द यूनिट इम्पल्स फंक्शन, डिस्टेंस के साथ मानेंगे हम इसको क्या, टी माइनस ए, टी माइनस ए इज डिफाइन एज डेल टी माइनस ए। अब हमने क्या इसका एक पॉइंट लिया, कितना, ए पॉइंट लिया है हमने, तो व्हेन टी इज इक्वल्स टू ए और टी इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो ये वाला फंक्शन यू टी इज इक्वल्स टू ए पर ये हमें क्या शो करेगा, इन्फिनिटी शो करेगा, और व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू टी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, देन ये हमें क्या फंक्शन शो करेगा, ज़ीरो फंक्शन शो करेगा। ये हमें दो टर्म हमें क्लियर होगा। अब जैसे हम ये वाले पॉइंट पर हम ज़ीरो लेके चले आएंगे तो इसकी लिमिट पर्टिकुलरली जब हम इतने वाले एरिया के लिए लेंगे तो हमारा टर्म कितना फॉर्म हो जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी डेल डी टी, ये वाला टर्म हुआ हमारा। अब इसमें जो हमारा वेरिएशन लगा है वो काय का लगा है, ए वाले टर्म का लगा है, या डिस्टेंस हमारा कौन से टर्म का लगा है, ए वाले टर्म का। अभी जब हम ये वाला पॉइंट लेंगे तो ये हमें क्या देगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर सिर्फ खाली टी के लिए, तो ये हमें क्या दे देगा, वन दे देगा। पर लेकिन पर्टिकुलरली जब हम एक पॉइंट पर लेंगे
मीन्स हमने ये वाला जो डिस्टेंस का वेरिएशन निकाला है, तो ये वाला डिस्टेंस का वेरिएशन हमारा इस वाले पॉइंट से हमने माना, तो ये कितनी लिमिट दे देगा, 0 टू इन्फिनिटी डेल टी माइनस ए। वैसे हमने 0 से लेके इन्फिनिटी तक गए हैं, 0 एक वैल्यू आई है इसकी और दूसरी कौन सी है, इन्फिनिटी आएगी, तो हमने इसको क्या माना, 0 से लेके इन्फिनिटी डी टी तक, तब भी ये हमें कितनी वैल्यू देगा, 1 ही वैल्यू